आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल 4 विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। और ये क्वेश्चन कई बार रेगुलरली आता रहा है एग्जाम में। अगर आप PYQs उठाकर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, पहले डिटेल में समझेंगे और उसके बाद आएंगे क्वेश्चन पे। ठीक है, जरा देखिए वो क्या कह रहे हैं आपसे। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखो एक कोई पॉइंट है P, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 मीटर। तो बिल्डिंग की हाइट कितनी है यहां से यहां तक, और इसकी हाइट आपको कितनी दी हुई है 10 मीटर। कितनी दी हुई है 10 मीटर। तो जब आप इस पॉइंट से इस बिल्डिंग के टॉप पर देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बनता है 30 डिग्री का बनता है, और बिल्डिंग तो ऑब्वियसली 90 डिग्री पर खड़ी हुई होगी। ठीक है, इसके बाद वो आपसे क्या कह रहे हैं, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के ऊपर क्या लगाया गया है, फ्लैग लगाया हुआ है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री। वो अब आपसे ये कह रहे हैं कि अगर यहीं से खड़े होकर, यहीं से इस पॉइंट P से खड़े होकर अगर मैं इस फ्लैग के टॉप पर देखता हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बनता है 45 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग। सो बेसिकली आपको इस फ्लैग की लेंथ बतानी है, ये वाली। ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। पॉइंट P से इस बिल्डिंग की डिस्टेंस भी बतानी है। तो क्या चीज बतानी है आपको, हाइट और डिस्टेंस। इसीलिए इस चैप्टर को क्या बोला जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस। एक नोट करने वाली बात यह है कि अगर कहीं पर √3 आता है, अगर क्या आएगा ही आएगा अगर दिया हुआ है तो √3 जहां पर आएगा उसकी वैल्यू आपको क्या लेनी है 1.732। क्लियर हो गई बात है? चलो जी, सारी चीजें हमें मिल गई है, अब बस सब कुछ लिखना है। लिखोगे कैसे, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन क्या रहेगी आपकी, तो यहां पे लिखोगे हाइट ऑफ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है AB। क्या है ये AB। AB देखना जरा बुक में, यहां पे कट गया थोड़ा सा है, देखो जरा सही से लगा हुआ तो है। हाँ जी, AB कितना है 10 मीटर। अब मैं बात कर रहा हूं इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल कौन सा वाला, ABP। क्या आपको ABP नजर आ रहा है, A बुक में देखना जरा, ABP है ना, A है ना, ABP। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है। अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम कि हमें परपेंडिकुलर गिवन है और हमें क्या निकालना है, हमें बेस निकालना है। क्या निकालना है, बेस। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें P और B दोनों आते हैं, ऐसा फॉर्मूला है जी tan थीटा। कौन सा है, tan थीटा। क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। tan थीटा, थीटा है 30 डिग्री का, परपेंडिकुलर है यहां पर AB, और बेस कितना है AP। बेस क्या है AP। बताइए कोई दिक्कत। अच्छा, यहां पे एक चीज और लिख देना, डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P। पॉइंट P से डिस्टेंस कितना है AP है। ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान दीजिएगा, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ठीक है, AB हमें गिवन है कितना 10, और AP कितना है, ऐसे ही छोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, AP की वैल्यू कितनी आ जाएगी tan√3। क्योंकि ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो AP कितना आ गया 10 × √3। √3 की वैल्यू कितनी है भाई, किधर गया 1.732। इस डेसिमल को अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो AP की वैल्यू आ जाएगी 17.32 मीटर। मीटर में है ना।
देखो ये डेसिमल किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट हैंड साइड में, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, अब आ जाओ इन ट्राइंगल, अब बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, तो क्या हो जाएगा APD, क्या हो जाएगा APD। यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन की अगर मैं बात करूं, यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर है बेटा 45 डिग्री, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब अगेन देखो मैं पूरा ट्राइंगल ले रहा हूं, छोटा सा ट्राइंगल आप ऊपर वाला नहीं ले सकते हो, मैं ट्राइंगल यहां से यहां तक पूरा ले रहा हूं। तो यहां पर ये है परपेंडिकुलर और ये है आपका बेस। पूरा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ट्राइंगल तो पूरा यहां से यहां तक बन रहा है ना, ठीक है। ऊपर अगर आप लोगे तो राइट एंगल बन ही नहीं रहा, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो नीचे वाले की तो हाइट आपके पास है, ये ऊपर वाले की हाइट नहीं है, जो नहीं है उसको हम क्या मान लेते हैं x। तो यहां पे आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे लेट हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ कितना है BD विच इज इक्वल टू x मीटर। बताइए कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान दीजिए, अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं, tan थीटा, वेरी गुड, tan थीटा, tan थीटा, थीटा कितना है बेटा 45 डिग्री, परपेंडिकुलर यहां पर क्या है AD, क्या है AD, और बेस क्या है यहां पर AP। कोई दिक्कत, tan 45 होता है 1, AD को कैसे लिखा जाएगा x प्लस 10, क्या लिखा जाएगा x प्लस 10, और AP कितना आया है, देखो हमारे पास आ चुका है ऑलरेडी, कितना 3। ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 17.32, और ये आ जाएगा x प्लस 10। अब इसकी जरूरत है नहीं, अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, ठीक है। अब जरा देखो कैसे होगा, ये 10 प्लस में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 17.32 माइनस कितना आ जाएगा 10, और यहां पे क्या बचेगा x। अब इसमें से इसको माइनस करोगे क्या आ जाएगा 7.32 मीटर। क्या बात समझ में आ रही है, इससे क्या समझ में आ रहा है कि हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ इज 7.32 मीटर। क्या बात समझ में आ रही है। तो यहां से हमने दोनों चीजें बता दी, एक तो डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P विच इज AP, और फिर हमने क्या बताया हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो मार्क दिस क्वेश्चन एज एन इंपॉर्टेंट वन, प्लीज नोट इट डाउन।